गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी बुक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू फॉलो एनसीईआरटी फर्स्ट, उसके बाद दूसरे बुक्स में जाते हो। तो मैं बस अलग अलग टाइप के कुछ कुछ प्रॉब्लम पिक करूंगा। मैं प्रॉब्लम्स नंबर बता दूंगा, आप लोग उस हिसाब से नोट कर सकते हो। हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज आप बेटर सॉल्व कर सकते हैं अभी, क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम्स हम लेंगे। पहला प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नंबर 9। बाकी जो इसके पहले जो प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो वो हम नहीं लेंगे। ये एक पर्टिकुलर टाइप हम लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, हम लोग प्रॉब्लम्स, आप लोग के सबके पास है प्रॉब्लम्स ऑलरेडी, सो हम प्रॉब्लम्स नोट नहीं करेंगे यहाँ। अगर नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उससे आप मैप कर सकते हैं। मेरे पास जो कॉपी है उसमें 9 नंबर में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कहा गया है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है। इसका P का कोऑर्डिनेट है 2,1, Q का कोऑर्डिनेट है -2,3 और R का कोऑर्डिनेट है 4,5। ठीक है, ये तीन। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एक इक्वेशन निकालना है मीडियन का थ्रू वर्टेक्स R। वर्टेक्स मीन्स ये जो पॉइंट है ट्रायंगल का, उससे एक मीडियन ड्रॉ करना है हमें, उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो मीडियन क्या होता है हमें सबको पता है कि ट्रायंगल का किसी भी एक वर्टेक्स से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, उसको इंटरसेक्ट करता है, तो आर डी इसको कहा जाता है मीडियन। सो यहाँ पे क्या क्या मिला हमें ये हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आर डी का अगर हमें इक्वेशन निकालना है, हमें आर पता है, एक पॉइंट पता है, हमें क्या है आर डी का इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट पता है, तो एटलीस्ट हमें दूसरा पॉइंट चाहिए इस लाइन में, या आर डी का स्लोप चाहिए, कुछ एक चाहिए। एक पॉइंट से सिर्फ इक्वेशन नहीं बनता है। तो हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल सकता है। कैसे? एस डी इज, पहले हम ये लिख देंगे कि आर डी इज ड्रॉन टू मीट पी क्यू एट मिड पॉइंट of PQ. RD is drawn to meet PQ at midpoint of PQ. So क्या हुआ, D is midpoint of किसका, P and Q. So अब मिड पॉइंट होने से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है। शो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने जब देखा था कि m/n रेशियो में इंटरनली जब एक पॉइंट डिवाइड करता है एक लाइन को ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो वो होता है फॉर्मूला mx2 + nx1/m+n और my2 + ny1/m+n। वहां पे हमने मिड पॉइंट का एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने मिड पॉइंट एज्यूम किया कि मिड पॉइंट, एक पॉइंट जो कि एग्जैक्टली बीच में है दोनों पॉइंट के, उसने इक्वली
डिवाइड कर दिया है दोनों पार्ट्स को। सो इसका मतलब m/n के जगह वो 1:1 हो गया। सो m और n के जगह 1 पुट करके हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हुआ था कि x कोऑर्डिनेट था x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट था y1 प्लस y2/2। सो यहाँ पे वही p और q का मिड पॉइंट है d, तो p और q का x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं 2 प्लस -2/2, सो x1 प्लस x2/2। y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 3/2, so this is 0, this is 0, this is 2, ठीक है। सो मिड पॉइंट d हमें मिल गया, ये कैलकुलेट करके आया, इसलिए हम इसको यहाँ पे अब लिख देते हैं 0,2। सो RD का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन RD क्या होता है, इज y माइनस एक पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 लिखेंगे तो माइनस y1 और माइनस x1 को पहले लिख दिया, अब y2 और x2 लिखना है। y2 इज 2, x2 इज 0। सो ये कितना आया, -3/-4, मतलब 3/4 आया। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। इम्प्लाइज क्या है, y को x के साथ लाते हैं तो 3x, इधर लाए इसको -4y, 20 भी इधर आ गया तो आया 8 इक्वल टू 0। सो रिजल्ट क्या आया, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मीडियन। सो मीडियन का इक्वेशन हमने निकालना देख लिया। अब सपोज हमको, मैं उस अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हम हैंडल करेंगे ना, तो इस प्रॉब्लम को और टफ इस टाइप से अगर आ जाए कि कहा जाए कि इसका ये तीनों पॉइंट दे दिए गए हैं, इसका सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है। तो हम एक मीडियन का इक्वेशन निकल गया, दूसरा मीडियन का इक्वेशन निकालेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दोनों पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज और एक हमने मीडियन ड्रॉ किया, दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने से क्या होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, वही होता है सेंट्रॉइड। सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलता है वो एक्चुअली क्या है, ऐसा एक पॉइंट है जो कि दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही ना। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ये दोनों लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन को वो सॉल्व कर रहा है, इसीलिए दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करता है। वैसा पॉइंट कैसे मिलता है हमें, दोनों लाइन को सॉल्व करो तभी एक कॉमन पॉइंट, कॉमन एक सॉल्यूशन निकलता है कि जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए हमें दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, ठीक है। तो वैसे सेंट्रॉइड वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने ये जस्ट डिस्कस कर लिया सो दैट हमें जब मीडियन कैलकुलेट करना आता है, मीडियन का इक्वेशन बनाना आता है, सो उसी को यूज करके, वही नॉलेज यूज करके हमें अगर सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने दिया जाए वो हम कर सकते हैं। अब हम उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 नंबर का, उसमें क्या कहा गया है, एक लाइन है, ठीक है, उसका हमें इक्वेशन बनाना है, बट यहाँ पे दो प्रॉपर्टी दी गई है उसकी कि वो पास कर रहा है -3,5। सपोज -3,5 एक पॉइंट है ए, उससे पास कर रही है वो लाइन, एंड वो लाइन है
परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये लाइन ए से पास कर रही है और दूसरी एक लाइन की परपेंडिकुलर है जिसका दो पॉइंट, ये जो दूसरी लाइन जिसकी परपेंडिकुलर है वो लाइन दो पॉइंट से पास करते हैं, वो है 2,5 एंड -3,6। तो क्वेश्चन ये है, सॉरी ये पास कर रहा है -3,6, -3,5 तो ऑलरेडी वो है। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइन इसका हमें इक्वेशन निकालना है। सपोज दिस इज ए डी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। इस लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर टू एक लाइन, ये उसका परपेंडिकुलर है। सो हमें इक्वेशन अगर एडी का चाहिए, एक पॉइंट पता है तो हमें एट ए मिनिमम ये पॉइंट चाहिए या स्लोप चाहिए, इसका कुछ एक चाहिए। इस पॉइंट को निकालने के लिए कोई और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टी या हेल्पफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि पिछले प्रॉब्लम में मीडियम जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पे था कि ये डी जो था ऑपोजिट साइड वाला पॉइंट मिड पॉइंट था दो वर्टिसेस का। ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि मीडियन जो था वो ड्रॉ किया था जो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट किया था। सो उस मिड पॉइंट को हम कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो हमें ये वर्टेक्स पता था पिछले प्रॉब्लम में। दूसरा मीडियन भी, हमें मीडियन का ऑपोजिट साइड वाला जो पॉइंट है वो हमने x1 + x2/2 करके कैलकुलेट कर लिया था, बिकॉज ये एक मिड पॉइंट था। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। P मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है बोल के, तो मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि ये मिड पॉइंट लग रहा है, बट ठीक है। सपोज P इज हियर, PQ से पास कर रही है ये लाइन, बस P और Q का कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म तो होने से रहा। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप निकल सकता है। सपोज इसका स्लोप है m1, लेट, ऐसे लिख के करना पड़ेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम। लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ m2, स्लोप ऑफ AD एंड m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। सो m2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों पॉइंट पता है तो स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 - y1 बाई x2 - x1। सो क्या हुआ, ये ऊपर 1 नीचे -5। अब एज AD इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सो क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। देखो हमें सारी प्रॉपर्टी दिमाग में रहनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूलाज, रिलेशन, ये सब दिमाग में रहने पड़ेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। m1 m2 -1 होता है, m2 पता है, सो m1 मिल जाएगा। सो m1 इंटू -1/5 इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज m1 इक्वल टू 5। सो m1 मिल गया हमें 5। अब देखो हमें क्या क्या पता है, AD का स्लोप पता है और एक पॉइंट भी पता है जिससे वो पास कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन। सो y - y1, अब इक्वेशन डायरेक्ट निकालते हैं। AD passes through A and has slope 5. So y - y1 equal to m into x plus 3 implies y - 5 equal to 5x plus 15. So y को उधर ले जाते हैं, so हो गया 5x minus y, -5 को उधर ले जाते हैं तो हो गया 20 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या हो गया, 5x - y plus 20 इक्वल टू 0।
सो हमने ये एक दूसरा टाइप था जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना लिया। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। क्या कहा गया यहाँ पे, एक पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट ऐसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं वैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वहां पे एक पॉइंट है आर जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है h, k। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है h, k। ये इस लाइन को सपोज ये है पॉइंट ए में इंटरसेक्ट की है ये लाइन और बी में। सो इन दोनों को 1:2 में 1:2 इसमें 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये जो पॉइंट है ना आर, ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सेस। बिटवीन द एक्सेस मतलब इस एक्सेस, दोनों एक्सिस के बीच में जो सेगमेंट है उसको ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। सो नॉर्मली क्या करते हैं ना हम लोग, नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है नॉर्मली हम लोग एक चीज याद रखना कि अब पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, मतलब ये साइड सपोज ये पॉइंट अगर यहाँ आर को लिए h, k, सो ये 1 और ये 2 1:2 ऐसे हो गया। मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो सेक्शन है, जो साइड है, उसका प्रपोर्शनेट वैल्यू 1 है, इसका प्रपोर्शन वैल्यू 2 है। वैसा हो सकता है, या हम आर को अगर यहाँ ले तो इधर वाला 1 इधर वाला 2 कुछ भी हो सकता है। बट नॉर्मली ये फॉलो करने की हम कोशिश करेंगे कि बिटवीन एक्सेस अगर बोला जाए तो नॉर्मली अगर कुछ नहीं स्पेसिफिकली कहे, प्रॉब्लम में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया रहे तो हम लोग एक्स एक्सिस के साथ वाला रेशियो को पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ 1:2 लिखा है तो 1 एक्स एक्सिस के साथ वाला पोर्शन को 1 और वाई एक्सिस के साथ वाला पोर्शन को बाद में 2 एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। सो हमें इक्वेशन निकालना है। पहला बात है, सो नॉर्मली देखो ये जब इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो नॉर्मली हमें इक्वेशन किस टाइप का एज्यूम करना पड़ता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इस टाइप का फॉर्मेट में ये इजी होता है प्रॉब्लम। सो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम एक एज्यूम कर लेते हैं ये होगा, ताकि हमें a,0 अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो तो हमें पता है x एक्सिस को a,0 और y एक्सिस को 0,b में ये इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इन दोनों पॉइंट में। अब ये है रेशियो पता है तो h और k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, h क्या होता है mx2 प्लस nx1। सो इसके साथ इधर का x कोऑर्डिनेट प्लस 2 के साथ इधर का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किया बाई 1 प्लस 2 m प्लस n। सो दिस इज 2a/3। सो h इक्वल टू क्या है 2a/3। सो a क्या हुआ 3h/2। सिमिलरली k इक्वल टू क्या होता है 1 के साथ
इधर का y कोऑर्डिनेट 2 के साथ इधर का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आया b/3। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3k। देखो ये दोनों हमने एज्यूम किया था, तो हमने उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एच के। एच के तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन में एच के छोड़ सकते हैं बिकॉज एच के इज नोन। प्रॉब्लम में दिया हुआ है दैट मीन्स नोन। सो ए और बी का वैल्यू हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ एच के। नाउ मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, या हमें ऐसे एक्चुअली करना पड़ता है, जैसे इसको 0.1 ठीक है लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा नाउ रिप्लेसिंग ए बी इन इक्वेशन 1 with a equal to 3h/2 b equal to 3k we get, हमें क्या मिलता है x by a is 3h/2 plus y by b is 3k equal to 1 implies 2x by 3h plus y by 3k equal to 1। so this is the equation। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके भी हम इसे लिख सकते हैं, बट नॉर्मली इक्वेशन यही है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2kx प्लस 3k है, सो hy इक्वल टू इधर चला जाएगा 3hk। सो क्या हुआ इक्वेशन 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। सो दिस इज इक्वेशन। देखने में ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट हमने सिर्फ प्रोसेस फॉलो किया, हो गया। तो क्या प्रोसेस था, पहले लाइन को एज्यूम कर लिया, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में प्रॉब्लम को कहा गया है, तो उसी फॉर्मेट में हमने इक्वेशन को एज्यूम कर लिया। अब कोऑर्डिनेट जो निकाला, इस कोऑर्डिनेट को ही कैलकुलेट किया जो कि ए के और बी के फॉर्म में आया। ए और बी को हमने रिप्लेस कर दिया, जो हमें एच के टर्म में और के टर्म में जो ए और बी के वैल्यू मिले उससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ए बी हमने एज्यूम किया था। ए बी कैन बी एनीथिंग, बट एच के क्या है प्रॉब्लम में दिया हुआ है, दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। एच और के दैट इज फिक्स्ड। सो ए और बी जो कि वेरिएबल था उसको हमने पुट कर दिया प्रॉब्लम में एच के से। सो इक्वेशन हमारा आ गया, ठीक है। सो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अब एक पॉइंट देखते हैं 14 का। 14 का प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते हैं। दिस सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस 0,2 14 0,2 से पास कर रहा है और एंगल 2π/3 बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन चाहिए हमें, वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये वन लाइन का सॉल्यूशन है, पासिंग थ्रू पॉइंट है 0,2 एंड हैज, देखो यहाँ पे कहा गया है मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब दैट इज ए इंक्लिनेशन एंड हैज इन, हम तो इंक्लिनेशन ही लिख देंगे,
इंक्लिनेशन इक्वल टू 2π/3 इज, इक्वेशन क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली उसे इक्वेशन को लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या है 2π/3 इंक्लिनेशन है, मतलब स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन लिख देते हैं y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन एज द इंक्लिनेशन इज 2π/3 सो स्लोप इज tan 2π/3 इक्वल टू करके इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, फिर उसको पुट कर दो, वो भी कर सकते हैं। सो y माइनस, अब tan 2π/3 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये सीख लिया होगा। यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस करना यहाँ का स्कोप के बाहर है। ऑल साइन टैन कॉस रूल है, उससे हम 90 के ऊपर वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कितना है 120 डिग्री है। सो मैं ऑल साइन टैन कॉस के हिसाब से 90 + 30 करूँगा। दिस इज माइनस cot 30, cot 30 इक्वल टू क्या होता है √3, सो दिस इज -√3। सो इसका वैल्यू पुट करेंगे -√3x। सो इक्वेशन क्या बना, √3x इधर आ गया, प्लस y -2 इक्वल टू 0 होता है, सो माइनस उधर जाने से प्लस हो सकता है, तो उधर हमने उधर रख दिया, जो कि जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने पहले कहा था बस वही मैंने यूज किया। या डेफिनेटली मैंने ये भी कहा था कि इसको हम इधर भी ला के भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है इस प्रॉब्लम का, वो क्या है, वो कहा गया है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू इट and crossing y axis at a distance 2 unit from the origin। so देखो हमें एक चीज समझना है, इसका पैरेलल लाइन बनाना है, ठीक है, इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन बनाना है। सो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस parallel to line represented by 1 has slope same। स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप था वही था, वही रहेगा। सो -√3 था इसका स्लोप, ये वाला। सो पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप यही होगा, बट वो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो हमें पता नहीं। बट उस कहा गया है प्रॉब्लम में कि वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। देखो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है 2 यूनिट दूर में। सो 2 यूनिट दूर में देखो यहाँ पे जो कहा गया है इसमें पॉजिटिव x एक्सिस कहा है या नेगेटिव x एक्सिस, वो देखना पड़ेगा। क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। देखो यहाँ पे बिलो द ओरिजिन बोला है, तो ये अगर ओरिजिन है तो हमें ये वाला देखो 2 यूनिट O से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सो इधर वाला बिलो द ओरिजिन कहा गया है, तो ये पॉइंट, तो ये स्ट्रेट लाइन सपोज इस टाइप से कुछ एक होगी या इस टाइप से, इस पॉइंट से y एक्सिस में यहां से -2 यूनिट नीचे से जाएगी। सो एज द लाइन इंटरसेक्ट y axis at 2 unit below origin, so क्या हुआ, उसका इंटरसेप्ट का लेंथ स्लोप, देखो एक स्लोप पता है हमें, स्लोप पता है यहाँ पे -√3 और इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट इज सो y इंटरसेप्ट क्या हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो y इंटरसेप्ट मिल गया -2 यूनिट नीचे है। सो इक्वेशन ऑफ
पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन था उसका क्या बना, पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इन देखो स्लोप पता है, ये सब चीज नोट करनी होगी, स्लोप पता है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सो उसी फॉर्म को हम यूज करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स, एम इज दिस √3 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस सी, सी इज -2। सो अब इसको इधर लाते हैं, माइनस √3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के नेगेटिव साइड से 2 यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा है। सो ऐसे हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके हमें इन्हें इसे सॉल्व कर दिया। सो हमने बेसिक कुछ टाइप यूज की है और करके 2-3 एग्जाम्पल, सॉरी आज तो हमने एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं और पिछले लेक्चर में कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। सो होप अब हम लोग इस चैप्टर को मतलब टिल दिस 10.1 10.2 दोनों को हम कंप्लीट करें, सॉल्व करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी अगर लग भी रहा होगा कि क्लियर है, इजी है, सॉल्व कर लेंगे, बट प्रॉब्लम होगा बाद में। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।